अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इकराम, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक मैंने वीडियो का सिलेक्ट किया है, तो वो है जायफल के हैरान कुन फ़ायदे। जायफल देखने में तो बहुत छोटी चीज़ है, ये आम मसालों में इस्तेमाल होती है। आपके खाने जितने भी हैं सारे, तो खाने की एक बहुत बड़ी जुज़ है। तो ये ख़ास करके हिंदी खानों में, पाकिस्तानी खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जायफल के जो फ़ायदे हैं, ख़ास करके खानों में खुशबू या जायके के अलावा, जायफल के जो तिब्बी फ़ायदे हैं उनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। तो आज जायफल के तिब्बी फ़ायदे के बारे में मैं बात करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि जायफल के तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखने में ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो आज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तिब्बी फ़ायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियों में ये फ़ायदा करती है और कौन कौन सी बीमारियों में हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जायफल, छोटी सी जायफल ना सिर्फ खाने के जायके के लिए बेहतरीन, बल्कि इसकी कई हैरत अंगेज़ फ़वाइद और भी हैं। इसकी तासीर गर्म और तवानाई फ़राहम करने वाली होती है। इसकी खुशबू तेज़ होती है। इसकी छोटी खुराक मैदे पर असरअंदाज मरतब करती है। इसकी जितनी भी छोटी खुराक, जितनी भी कम खुराक आप लेंगे तो वो ज़्यादा असर करती है। ज़्यादा मिक़दार में इसको नहीं खाना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा मिक़दार में खाने से नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन और दिमागी दबाव में सुकून बख्श है। जोड़ों के दर्द में मुफीद जायफल के तेल को सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों की पुरानी सोजिश पर मालिश करने से फ़ायदा होता है। जायफल का चूरा शहद के साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। इसको खाने से खून की रवानी बेहतर होती है। इसके इस्तेमाल से याददाश्त आपकी जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। इसको दर्दकुश दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जायफल को बकरी के दूध में इसे थोड़ा गर्म करके लेप करने से सर का दर्द, सर का भारीपन दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जोड़ों के दर्दों के लिए, उसके अलावा दिमागी दबाव के लिए, उसके अलावा आपका जो है सोजिश वगैरह, जितनी भी आपको कोई अगर चोट लगी है उसकी वजह से सोजिश है, या वैसे ही आपको जिस्म में कहीं भी सोजिश है, तो उसके ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सोजिश के लिए जो है वो आप सरसों के तेल में इसको मिलाकर आप इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो चूरा है शहद के साथ भी आप खा भी सकते हैं। थोड़ा सा आपने चूरा इस्तेमाल करना है इसका, शहद आधा चमचा इसका चूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मिक़दार में इसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं। मसाले जितने भी होते हैं सारे गर्म होते हैं, तो गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से और भी नुकसान हो सकता है। तो जितना कम मिक़दार में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अब नाज़रीन इकराम, आगे चल के देख लेते हैं कि नींद के मसाइल होते हैं आजकल। हर तीसरे बंदे को नींद का मसला लाख है। नींद सही तरीके से नहीं आती, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, क्योंकि आजकल हमारा जो खान पान है, उसके अलावा हमारी जो ज़िंदगी है तो अच्छी खासी स्पीडेबल हो गई है। हर किस्म की हमारी जो मसरूफ़ियात हैं वो ज़्यादा तेज़ तरीन हो गई हैं। तो हम अपने आप के ऊपर तवज्जो बहुत कम देते हैं, तो इसलिए थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, नींद भी नहीं आती, तो काम करने के लायक भी नहीं रहते, कमज़ोरी सा आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आ जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी में सबसे ज़्यादा इसके जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी होती है वो होती है असाबी कमज़ोरी। तो असाबी कमज़ोरी जब हो जाती है तो उसके बाद किसी लायक बंदा नहीं रहता, क्योंकि असाबी कमज़ोरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना ही तो लेटने में सुकून देगी, नींद में ना ही तो सुकून देगी, ना ही तो चलने में आपको सुकून आएगा, ना ही तो काम करने में आपको आसानी होगी। असाबी कमज़ोरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है कि वो किसी सूरत में आपको ईज़ी फील नहीं होने देती। तो उसके लिए नींद आपकी जो है बहुत ज़रूरी है। नींद कम से कम हुक्मा के मुताबिक, डॉक्टरान के मुताबिक कम से कम 8 घंटे नींद आपकी होनी चाहिए। अगर 8 घंटे आपकी नींद नहीं होती, 7-8 घंटे आपकी नींद अगर नहीं होती, तो इंसान बोझलपन महसूस करता है और इजी फील नहीं रहता, काम के काबिल नहीं रहता, उसको हमेशा थकावट रहती है। तो नाज़रीन इकराम, नींद के मसाइल और बुलंद फशार खून के मसाइल से भी निजात देती है ये। चुटकी भर जायफल दूध में मिलाकर सोने से कबल पीने से पुरसुकून नींद आती है।
اس سے ذہن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بے خوابی سے نجات ملتی ہے۔ تو ناظرین کرام، پیٹ کی بیماریوں کے لیے جائفل بہترین چیز ہے۔ قبض ہو گئی، گیس ہو گئی، معدے کی جلن ہو گئی، مروڑ، السر، سب میں مفید ہے۔ اس کو کھانے سے اسہال سے بھی نجات ملتی ہے۔ شربت میں 1 چٹکی پیٹ کی مختلف بیماریوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف بیماریوں میں یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پیٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ اس کو 1 چٹکی زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ پرابلم کرنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو آدھے ٹی اسپون سے یا 1 چٹکی سے سٹارٹ لینا ہے، تو جتنے بھی آپ برداشت کر سکیں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو آدھی چمچی، آدھا ٹی اسپون یا 1 چٹکی، یہ سب سے پہلے دیکھ لیں آپ کے یہ کیا فائدہ کرتی ہے، آپ کے برداشت میں آتی ہے یا نہیں آتی، تو اس کے بعد آپ اس کو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جائفل جلد کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ جلد کو چمکدار اور ہموار بناتی ہے۔ اس کے پاؤڈر کو دودھ اور شہد میں ملا کر ماسک بنا کر جلد پر لگا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جلد کے اوپر جب آپ پیسٹ اس کا لگائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ لگا رہنے دیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں گے، تو یہ جلد کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے کچھ فائدے جائفل کے، اور مزید بھی اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے ہزاروں فائدے اور بھی ہیں، تو مزید بھی اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، بی اے پی آلویز، بائے۔